जिस इंसान को ये नहीं पता चला ना कि उसका दिन कैसे बीत गया, उसे ये भी नहीं कभी पता चल पाएगा कि उसकी पूरी लाइफ कैसे बीत गई। हर किसी इंसान के पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हर इंसान उसे किस तरीके से यूज करता है। और उसे यूज करने के लिए आना चाहिए आपको टू प्लान योर डे। डे प्लान करने के लिए आपको आना चाहिए टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको खर्च पड़ेंगे बहुत सारे पैसे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सीखना कोई इतना आसान थोड़ी है। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अगर आपको इतना ही पैसा खर्च करना था तो आपने मेरे चैनल स्वाति टॉक्स को तो फॉलो और सब्सक्राइब ही क्यों कर रखा है। डरिए मत, आपके लिए मैंने टाइम मैनेजमेंट फील्ड के सारे दिग्गज राइटर्स जैसे कि जैक कैनफील्ड, स्टीफन कोवी, डगलस रशकफ, इन सब की बुक पढ़ रखी है और इन सब के टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट्स मैं यहाँ आपको आज देने वाली हूँ बिल्कुल मुफ्त में। तो आगे बढ़ते हैं। इन सभी राइटर्स ने अपनी बुक में काफ़ी टेक्निकल तरीके से, जैसे कि एबीसी सिस्टम, परेटो एनालिसिस, इन सब चीज़ों को समझाया है। बट अगर हम इन सारे टेक्निकल चीज़ों को एक एक करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखें, इनकॉर्पोरेट करके देखें, तो हमारी आधी लाइफ गुजर जाएगी समझने में कि ये कौन से टेक्निकल चीज़ हमारे लाइफ को सूट कर रहे हैं। सो इन सब कंसेप्ट को पढ़ के, इन सबको सिंप्लीफाई करके अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करके, मैं आज आपको बहुत ही ईजी पीजी तरीके से ये सारा रूटीन, सारा टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ समझा दूंगी। इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। आप किसी भी विनर या अचीवर से कभी भी जाके पूछिए कि आपके दिन का आज क्या प्लान है, तो उनके पास पेपर और पेन से लिखा हुआ उनके पूरे दिन का प्लान रेडी होता है। अगर आपके दिन का पूरा प्लान आपके पास लिखा हुआ रेडी रहता है तो आप दिन के कंट्रोल में नहीं रहते, बल्कि दिन आपके कंट्रोल में रहता है। सर ये कंप्लेन करते रह जाते हैं कि मेरे तो सारे काम लास्ट मोमेंट पे होते हैं, क्या करूँ, मेरा कोई काम पहले नहीं होता। तो दोस्तों, अपने सारे प्लान्स को, जो भी छोटा से छोटा काम है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, यहाँ तक कि किसी को बर्थडे विश करना भी आप अपने प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रात को सोने से पहले ही, नेक्स्ट डे उठने से पहले, रात को सोने से पहले ही आपको अगले दिन का पूरा प्लान अपने लिस्ट में लिखना है। इसमें शुरू होना चाहिए आपका सबसे प्रायोरिटी वाला काम पहले लिस्ट डाउन कीजिए, फिर उससे लो प्रायोरिटी वाला काम लिस्ट डाउन कीजिए, और उसके बाद जो नॉन प्रायोरिटी अभी है लेकिन फ्यूचर में जाके आपके लिए प्रायोरिटी हो सकते हैं, वो भी लिस्ट डाउन कीजिए। यहाँ तक कि किसी को बर्थडे विश करना भी आप लिस्ट डाउन कीजिए। इससे क्या होता है ना दोस्तों, जब आप सुबह उठते हो तो आप कंफ्यूज नहीं रहते हो, ओ गॉड अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपके सारे टास्क ऑलरेडी लिस्ट डाउन है। अब हम समझेंगे कि ये प्रायोरिटी लिस्ट आप कैसे बनाएंगे, ये टू डू लिस्ट आप कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपके सबसे इम्पोर्टेंट काम, जैसे कोई डेडलाइन वाले काम है जो आपको आज ही फिनिश करने हैं, जिसके वगैरह आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो 4-5 टास्क आप पहले ही डाल दीजिए। लाइक आपको कोई इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल देना है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट कल ही कोई एग्जाम है और आपको कोई चैप्टर रीड करना है, तो पहले वो डालिए। कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो टास्क आप सबसे पहले डालिए। सेकेंड डालिए टास्क लिस्ट में ऐसे कोई काम जो आपके रोज आपको करने करते हैं, डेली रूटीन में करने पड़ते हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज हो गई, या फिर अगर आप ऑफिस वाले हैं, कोई टाइम शीट्स बननी है, जो डेली रिचुअल है आपके, वो डालिए। थर्ड पोजीशन में डालिए अपनी कोई भी हॉबी को परस्यू करना, कोई रिलैक्स करना वाला टाइम, या कोई ऐसी चीज़ जो करंटली आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है पर आगे जाके आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आ सकती है। तो जब आप अपना दिन शुरू करेंगे, अपने टास्क ए और टास्क बी करेंगे, तो टास्क सी अगर आपके पास टाइम मिलेगा तो फटाक से कर लेना, नहीं मिलेगा तो आपकी लिस्ट में रहेगा। तो इससे क्या है, फ्यूचर में कोई काम जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होने वाला है, अगर आपको दिन के 2 मिनट मिल जाते हैं तो हो सकता है आप वो काम आज ही कर लें। रिसर्च बताता है कि जो भी इंसान अपनी टू डू लिस्ट बना के, प्रायोरिटी लिस्ट बना के काम करता है, उसकी एफिशिएंसी लेवल ऑर्डिनरी लोगों से 20 to 25% ज़्यादा होती है। अब फ्रेंड्स, हमें इस बात का याद रखना चाहिए, हमारी ये जो टू डू लिस्ट होती है ना, ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। यानी कि क्या, ऐसा नहीं है कि आप उसको टाइम बेस्ड रखो कि सुबह उठते ही हम लोग आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेंगे, आधा घंटा मेडिटेशन कर लेंगे, 2 घंटा पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि बाई चांस अगर आप लेट उठे तो आपके माइंड में होगा कि यही मेरा टाइम था, अगर ये बीत गया है तो अब ये एक्टिविटी मेरे दिन में हो ही नहीं सकती। आप उसे फ्लेक्सिबल रखिए, जैसे कि अगर बाई चांस आप लेट उठ गए तो आप आज पढ़ाई ले ले और बाद में एक्सरसाइज ले ले। अब आप मुझे कहेंगे एक्सरसाइज थोड़ी दिन में होती है, बट दैट इज़ नॉट द केस गाइज। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको 100% देना ज़रूरी है। तो वंस इन अ वाइल अगर आप एक्सरसाइज दिन में कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको अगर टाइम दोगे कि सुबह 8 से 8:30 ही एक्सरसाइज करनी है, तो अगर दिन में भी आपको टाइम मिलेगा तो आप वो नहीं करेंगे। इसलिए टाइम बेस्ड मत रखिए, स्ट्रिंजेंट मत रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए।
क्या होता है ना, टाइम बेस्ड अगर आप रखते हैं और बाय चांस आप किसी वजह से उस टास्क को नहीं करते क्योंकि आप लेट उठे या कोई और रीज़न XYZ से, तो सबसे पहले तो क्या होता है, आपका उठते ही पहले मूड स्पॉइल हो जाता है कि ओ शिट, मैंने अपने दिन की शुरुआत वैसे नहीं की जैसे मैंने सोची थी। इसलिए आप अगर सिर्फ उसे प्रायोरिटी बेस्ड टास्क के ऊपर लिखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ठीक है, ये टास्क डन, अब मुझे टाइम मिला, अब मैं ये कर सकता हूँ। आई होप ये बात आप समझ रहे हैं। एक बात का आपको ध्यान बहुत ज़रूर रखना है कि आपके पूरे प्रायोरिटी लिस्ट में कुछ देर, यानी कि हाफ एन आवर, आपको अपना एक मी टाइम ज़रूर रखना है, जहाँ पे आप वो टाइम सिर्फ अपने आप के साथ स्पेंड करें या अपनी फैमिली, अपने वाइफ, अपने बच्चे, पेरेंट्स के साथ स्पेंड करें, जिसमें आपको खुशी हो। अब आप बोलेंगे कि अगर आपको ये लिस्ट बनानी नहीं आती, टू डू लिस्ट बनानी नहीं आती, तो हम क्या करें? सो गाइस, बहुत सारे ऐप्स आजकल अवेलेबल है, टाइम मैनेजमेंट ऐप्स, जैसे कि टू डू लिस्ट ऐप, हमारे सबके फ़ोन में कैलेंडर ऐप है। इन सब का यूज़ करके आप समझ सकते हैं कि एक टू डू लिस्ट कैसे बनाई जा सकती है। उसे आप डेली मोड पे सेट कर सकते हैं, जितने दिन वीकली मोड पे सेट कर सकते हैं। आप एक बार वो ऐप खोल के देखिए और आपको समझ में आएगा कि उसे किसे यूज़ करें। तो अगर आपको नहीं आता तो आप इन ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इस पूरे टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कैच, जो आधे से ज़्यादा लोग भूल जाते हैं, यही मिस्टेक की वजह से वो अपने टाइम मैनेजमेंट को नहीं कर सकते। द कैच इज़ कि आपको हर रोज़ रात को बैठ के 5 मिनट्स अपने आप को इवैल्यूएशन के लिए देना है कि आज का मैंने जो प्लान लिस्ट बनाई थी, टू डू लिस्ट बनाई थी, वो पूरी हुई क्या? मैं उसको और बेटर और इफेक्टिव तरीके से कर सकता था या कर सकती थी, और हाँ, तो मैं उसे कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। और हर रोज़ उसे अपने लाइफ में चेंजेस लाइए, अपने टू डू लिस्ट में चेंजेस लाइए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। पता चलेगा आपको बहुत ही जल्द, मे बी लाइक इन 1 मंथ, आप अपनी बहुत ही बेहतर और बहुत ही इफेक्टिव टू डू लिस्ट बनाना सीख जाएंगे। So guys, make this a habit. Time management is a skill. कोई भी चीज़ों को हैबिट में डालना, आदत में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसे भी आपको हैबिट में लाने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। एक बात का ज़रूर याद रखना, जो लोग वक्त बर्बाद करते हैं ना, वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ अभी जाके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्वाति टॉक। और मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट वीक आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी वीडियो लेके। बाय बाय।